नमस्कार, मैं हूं संजय यादव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिक्षा की परीक्षा। संस्कृत में एक युक्ति है, विद्या ददाति विनयम। इसके मायने ये हैं कि शिक्षा आदमी को विनयशील बनाती है, बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन आदमी ने शिक्षा को क्या बना डाला है, ये हम आपको आज दिखाएंगे। बिहार के हाजीपुर की तस्वीरें आप देख चुके हैं पहले ही। 4 मंजिला इमारत में चल रही परीक्षाएं और दीवारों पर छिपकलियों की तरह रेंगते परिजन खिड़कियों से लगातार नकल की पर्चियां पहुंचाकर अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सियासत का क्या करें? पहले बिहार के शिक्षा मंत्री सफाई दे चुके थे और अब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर देने की बात कहकर हाथ खड़ा कर लिया है। लेकिन नकल चलती रही है। हाजीपुर में भी फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो साफ बयान करती हैं कि सरकार नकल रोकने में कितनी कारगर साबित हो रही है। बात नकल तक रहती तो बात थी, लेकिन झांसी में जो तस्वीरें आज सामने आ गई उससे तो हद हो गई। नकल रोकने की हिम्मत करने वाले एक प्रोफेसर को यहाँ पर नकलचियों ने जमकर पीटा है, लात घूसों से जमकर पिटाई की है। सवाल ये भी उठता है कि नकल की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई है? जवाब साफ है, सरकारें पास होने वाले विद्यार्थियों को मोटा लालच दे रही हैं, क्योंकि नगद राशि तो कहीं लैपटॉप तो कहीं पर तमाम जो लालच दिए जा रहे हैं वादों के नाम पर। लेकिन हम आपको राजस्थान की भी 2 तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप नकल की नकारात्मक से लेकर अब तक जो तस्वीरें हैं वो भी देखेंगे। उधर शिक्षा आज भी इंसान का गहना है, लेकिन ये गहना किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बिहार में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रुकने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री के शर्मनाक हालात को लेकर जिस तरह से हाथ खड़े किए गए वो भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को लिया तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बचाव में दिखे। दावा किया गया कि नकल की तस्वीरें पूरे बिहार की नहीं हैं। वहीं नकल की खबरों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन सख्त कदमों का सच क्या है वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भी हाजीपुर के ही परीक्षा सेंटर की हैं, जहां नकलची पहुंच नहीं पा रहे हैं तो बांस में नकल की पर्ची डालकर पहुंचाया जा रहा है। यहां नकल करने और कराने को लेकर भागम भाग और हंगामा लगातार देखा जा रहा है। बेशक इस दौरान प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है और हजारों की संख्या में नकल कराने वालों को पकड़ा है, लेकिन मामूली जुर्माना देकर निकलने के प्रावधान ने नकलचियों के हौसलों को और बुलंद कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। बांस के सहारे, लाठियों के सहारे नकल पहुंचाई जा रही है, पर्चियां उसमें फंसाकर पहुंचाई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की आई हैं। शर्मनाक करने वाली ये तस्वीरें हैं। बिहार की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, मुख्यमंत्री बयान देते हैं, लेकिन जो सुशासन के नाम से मुख्यमंत्री जाने जाते हैं उनके कार्यकाल में इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं। शिक्षा का माहौल उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि शिक्षा का स्तर आखिर कहाँ जा रहा है? जहां पर एक क्वालिटी की बात होती है, लोगों की प्रतिभा की बात होती है, क्या ऐसे ही प्रतिभाएं सामने आएंगी? मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार की प्रतिभा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन नकल मारकर नकल से पास होने वाले छात्रों की प्रतिभा कितनी होगी ये अपने आप में खुद समझने वाली बात है। तो बिहार में नकल माफियाओं का कितना वर्चस्व है, पिछले दिनों इसकी तस्वीर हाजीपुर जिले में देखने को मिली है। इस पर नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल की खूब किरकिरी भी हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने परीक्षा में नकल को लेकर चुप्पी भी तोड़ी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी संख्या में हो रही नकल पर नीतीश ने पहले अपने फेसबुक पेज पर प्रतिक्रिया दी, बाद में कहा कि नकल की कुछ तस्वीरें पूरे बिहार की नहीं हैं और ऐसी तस्वीरें बिहार की प्रतिभा को कम नहीं कर सकती हैं। इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और कल सवेरे ही सारी कार्रवाई कर दी। लेकिन कौन क्या बोल रहे हैं
ये उनकी मानसिकता। तो इस तरह से बिहार में ये तस्वीरें आई, तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री का ये बयान आया। एक बार और देखिए बिहार के हाजीपुर की ये तस्वीरें, जहां 10वीं 12वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल की जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से खुलेआम नकल को अंजाम दिया गया है। यहां तक कि जान की परवाह किए बगैर परिवार के लोग छात्रों को नकल कराने में जुटे दिखाई दिए। और इन तस्वीरों में आप क्या सफाई दी बिहार के शिक्षा मंत्री ने, वो भी आप देख लीजिए कि शिक्षा मंत्री का ये तस्वीरें सामने आने के बाद, मीडिया में छाने के बाद क्या कुछ बिहार के सरकार पर दबाव पड़ा और उसके बाद किस तरह से संवेदनहीन बयान दिया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिलों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं, अनुसार जिलों में कतिपय स्थानों पर, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में नकल की शिकायतें मिली हैं। यूं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने और जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बात को मैं इनकार नहीं करता कि कतिपय स्थानों पर कदाचार की शिकायतें, कदाचार के दृष्टांत देखने को मिल रहे हैं। तो बिहार में हो रही नकल पर शिक्षा मंत्री का यह बयान है। आप खुद समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री किस तरफ इशारे कर रहे हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मानचंद खंडेला जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ गए हैं। खंडेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में और इस हमारे प्रोग्राम में। खंडेला जी, जो ये तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की दिखाई दे रही हैं, लगातार 2 दिन से इस पर बवाल मचा हुआ है। इसके बाद शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि नकल हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बूते में नहीं है कि हम रोक लें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2-4 अगर ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, इससे बिहार की प्रतिभा पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। क्या अगर नकल मार के कोई बच्चा, कोई छात्र पास होता है तो उसकी प्रतिभा निखर जाती है? मुख्यमंत्री कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं अंतिम बात कहूं उसके पहले मैं ये कह दूं कि शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। और अगर आप इसको डिफेंड करते हैं तो ये महाशर्मनाक महाशर्मनाक महाशर्मनाक। और विशेष रूप से नीतीश जी जैसे लोग ये कह रहे हैं सुशासन के जो है अपने आप में जो पर्यायवाची बनना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहूं क्या कहूं क्या कहूं। मैं समझता हूं कि सारा मामला यहां पर आ गया। देखिए, सवाल ये आता है कि बांस से पहुंचाया जा रहा है, छिपकली की तरह जो है वो चढ़ रहे हैं। जनता देख रही है, पुलिस देख रही है, शासन को पता है, परीक्षा करवाने वालों को पता है, निरीक्षकों को पता है, वीक्षकों को पता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है साहब ये 2-4 जो तस्वीरें हैं वो केवल पूरे तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती। इसका मतलब नीतीश जी क्या ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सब जगह पर जनता या कैमरा वाले या मीडिया वाले वहां पर पहुंचे और आप वहां पर सोते रहें, उसके बाद में आपको बताएं साहब देखिए 1000 जगह पर इस तरह का काम हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? फिर मैं केवल यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है वो केवल 2-3-4 कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकारें केवल वोट प्राप्त करने के लिए अलावा इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहती। यानी 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं होगी, आपको कह के लिखना नहीं आएगा, 5वीं में चले जाएंगे, आपको पढ़ा नहीं आएगा, 8वीं में चले जाएंगे, आप अल्फाबेट को जो है पहचान नहीं पाएंगे, आप 5वीं में चले जाएंगे। फिर आप बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो कई जगह पे लोकल होगा बोर्ड, यानी 10वीं का एग्जाम, कई जगह बोर्ड का होगा। तो लेकिन ये सुशासन, खंडेला जी, सुशासन के नाम से जो अब तक नीतीश कुमार की छवि बनी हुई थी, क्या ये वास्तव में सिर्फ कैमरे के पीछे यही सब तस्वीरें हो रही थी और कैमरे के आगे उनकी छवि सुशासन बाबू की बनती जा रही थी? क्योंकि बयान से तो कहीं नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं या फिर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जिनको हटाया गया हाथ पकड़कर हटाया गया, उसके बारे में ये कहा गया साहब जो सुशासन की जो पार्टी की छवि थी वो बर्बाद हो रही है। अब ये क्या आबाद हो रही है? इससे क्या जनता प्रफुल्लित हो रही है? इससे क्या आपका ग्राफ बढ़ रहा है या मतदाता जो है आनंदित हो रहा है? सवाल यह आता है कि आप जनता को समझ जा रहे हैं, जनता को आप केवल मतदाता समझते हैं, आप अपने आप को सामंत समझते हैं, राजा समझते हैं और मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर आप सब कुछ करना चाहते हैं, सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है वो जो है अब देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आपने शिक्षा मंत्री जी के बारे में कही जी, सब शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान था। अब बेचारे शिक्षा मंत्री जी बयान देने के अलावा क्या कर सकते हैं? जितने भी सिर्फ बयान ही तो दे रहे हैं और काम तो कहां कर रहे हैं? काम करते तो नकल रुक जाती। काम कुछ नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन काम, सवाल ये आता है काम को करें कहां पे? कभी आपको जो है मुख्यमंत्री की बात सुननी पड़ती है, कभी अधिकारियों की बात सुननी पड़ती है और सवाल ये आता है कि जो कुछ बिहार में है, बिहार की संस्कृति किस तरह की है? बिहार की संस्कृति वास्तव में लूटो झपटो और खाओ की है।
यानी बिल्कुल। जिस जो जंगल राज जो वास्तव में जहां पे होता है ना, वो वास्तव में जो चाहे वो लालू जी का राज कह लो, चाहे यार नीतीश जी का राज कह लो, जंगल राज वहां पर है। अब मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए सवाल ये आता है कि आपने कभी मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, जी, क्यों नहीं हो रहा है, कितना हो गया है, कितना करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। अब देखिए मैं एक बात आपसे बताना चाह रहा हूं कि ये केवल हम मंत्री को और इनको हम दोषी ठहरा दें, इसके जगह मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। सवाल ये आता है कि वहां पे जो वीक्षण कार्य कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से टीचर है। अब टीचर्स को शर्म नहीं आती क्या? उनके कोई मानसिक मर्यादा नहीं है क्या? खंडेला जी, एक बड़ी ही विडंबना वहां पर बिहार में है कि बिहार की तरफ से ही, बिहार से ही ज्यादातर आईएएस आईपीएस देखे जाते हैं। लेकिन क्या जब अगर बेसिक स्तर पर इस तरह से शिक्षा है तो आखिर कितना विश्वास किया जाए इन अधिकारियों के चयन को लेकर? क्योंकि पहले नकल मार के पास होते हैं, कहां से प्रतिभा डेवलप होगी जिसके बाद वो आईएएस आईपीएस बन पाएंगे? देखिए मैं कह रहा हूं नकल जब यहां मार सकते तो वहां भी मार सकते हैं। और मैं आपको देखिए खुलेआम आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। जब राजस्थान में जो है किसी प्रकार का एग्जाम हुआ आरपीएससी का, उसमें जो है उसकी कुंजी निकाली गई और पहली कुंजी में 35 जो प्रश्न है उसके उत्तर गलत आए और महाविद्वानों ने बनाए। उसके बाद वो दूसरी कुंजी निकली, उसके बाद में 40 क्या है या 45 है, जो भी कुछ आप कह लीजिए, और 4 बार कुंजियां बनाई और चारों बार जो कुछ ना कुछ गलतियां आई और बनाया किसने? महाविद्वानों ने। मैं कह रहा हूं ये वास्तव में जो व्यवसायी हैं, ये व्यापारी हैं, ये शिक्षा के जो अर्थ निकालने वाले हैं और इन लोगों को आप महा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी चाटुकारिता करते हैं, आपके तलवे चाटते हैं, आपके जूते उठाते हैं, आपकी हामियां मिलाते हैं और उनको आप बना देते हैं। अब कैसे कैसे यहाँ पे वाइस चांसलर बनने लगे, कैसे कैसे शिक्षा शास्त्री बनने लगे, कैसे कैसे विद्वान बनने लगे, कैसे कैसे जो है पीयूसी के आरपीएससी के चेयरमैन बनने लगे, यूपीएससी के मेंबर बनने लगे, आप मुझे बताइए सही जरा। जी सवाल ये आता है जब जो कुछ ऐसा होगा तो वो ऐसा ही तो होगा। अब मैं यहाँ पे दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। देखिए सवाल ये है कि ये शिक्षा जो है ना वो वास्तव में सामाजिक नियंत्रण की बात है। मैं 2-3 उदाहरण आपको बिना मांगे आपसे देना चाह रहा हूं जिसमें कोई पैसा किसी सरकार का नहीं लग रहा है और शायद शिक्षा में सुधार हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो शिक्षक हैं उनसे उनके ही विषय की परीक्षा आप ले लें, जैसे विद्यार्थी देते हैं, और उनके जो मार्क्स आए वो केवल बोर्ड पे लगा दें। मेरा दावा है वास्तव में उनको शर्म आएगी, उनका सिर झुक जाएगा और उसके बाद दूसरे एग्जाम में जो है वो बढ़िया तरीके से बिल्कुल। खंडेला जी, उम्मीद है कि अगर बिहार में कार्यक्रम कोई भी मंत्री नेता देख रहा होगा, सरकार का अगर प्रतिनिधि देख रहा होगा तो आपकी बात को जरूर गौर करेगा। चलिए, नकल की तस्वीरें सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये तस्वीरें पूरे बिहार की नहीं है। सही इस तरह से उन्होंने कहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी की ये तस्वीरें देखकर आपको महसूस होगा कि पूरे देश में ही शिक्षा का क्या हाल है, क्या हालात हैं। झांसी के विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष ने एक प्रोफेसर की लात घूंसों से पिटाई कर दी। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को 16 मार्च को वनस्पति विज्ञान की परीक्षा के दौरान प्रोफेसर योगेश पांडे ने नकल करते हुए पकड़ा था और पकड़े जाने से खुन्नस खाया। ये छात्र अपने 6 साथियों के साथ कॉलेज पहुंचा और प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर दी। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में छात्र और उनके दोस्त की करतूतें यहां पर कैद हो गईं, जिसके बाद ये तस्वीरें इस वक्त शिक्षा के एक और रूप को दर्शाती हैं कि अगर नकल रोका जाए तो भी शिक्षकों के ऊपर खतरा है। शिक्षक करें क्या? राहुल सिंह यादव अध्यक्ष विपिन बिहारी कॉलेज, उसी का जो है बदला लेने के लिए आए थे। ये इधर पेपर खुल रहा था और जब हम ने देखा ये लोग पीछे से आ रहे थे तो हम थोड़ा तेज़ी में आ रहे थे और प्रिंसिपल ऑफिस के पेपर तक ना पहुंच पाए, तब तक इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी जो है पीछे से, और उसके बाद भाग गए। वही बदला, एक तो नकल में पकड़े गए थे, मेन तो बात तो यही, नकल में पकड़े गए थे। तो जो उसके पहले एक दिन और भी आए थे 16 तारीख, क्या कहते हैं 18 तारीख को, तब 4-5 उनके असलाधारी भी थे साथ में। हाँ, नहीं बाहर के थे, सब बाहर के थे। अभी तक कार्रवाई क्या है, ये विपिन बिहारी में जो प्रेसिडेंट है राहुल यादव, सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह यादव, इन निवासी सतपुरा के हैं, और एग्ज़ाम के दौरान यहाँ के प्रिंसिपल के दौरान कार्रवाई की गई थी इस पर नकल पकड़ने पर। उस दौरान उसको ये अपना खुन्नस बना के उस तरह से इसने, आज इसका एग्ज़ाम भी नहीं था और एग्ज़ाम ना होने के बाद भी ये एंट्री किया, और एंट्री के बाद हमारे एक प्रोक्टर हैं पांडे जी, उनके साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया और क्या किया। अब ये बात जांच के बाद ये फुटेज में देखा जा रहा है कि हाँ उनके साथ हाथापाई की है। अच्छा, कई लोग उनके साथ भी आ रहे, क्या 3-4 लड़के थे, 4 लड़के थे, बाकी भागने में वो सफल हैं। बाकी अब प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो भी
रिटन में दी जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो पहली तस्वीर आपको हमने बिहार के हाजीपुर की दिखाई, दूसरी तस्वीर ये झांसी की थी। देखा आपने किस तरह से असहाय नजर आ रहे हैं शिक्षक भी। खंडीला जी हमारे साथ बने हुए। खंडीला जी, पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री लाचार होते हैं, दूसरी तस्वीर में शिक्षक लाचार होता है क्योंकि नकल के खिलाफ आवाज उठाई तो पिटाई कर दी गई। देखिए, आप मुझे क्षमा करेंगे बोलने के लिए, लेकिन शिक्षक कभी जिंदगी में लाचार नहीं होगा। लेकिन आप शिक्षक हो तो सही। देखिए, इस तरह के जो केंद्र होते हैं ना, वहां एक के साथ में पक्षपात किया जाता है और दूसरे के साथ में पक्षपात नहीं किया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं अपने राज्य का जी। राजस्थान विश्वविद्यालय में अब की बार जो है एग्जाम हो रहे हैं, उसमें करीब 2,2500 नकल के केस पकड़े गए और कानून ये कहता है कि सीधा जो है उसको पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए जी। ये उसका जो ऑफेंस है तो इसको ये कर, लेकिन उसमें से 2 या 4 को छोड़कर मेरे ख्याल से ऐसा एक भी नहीं हुआ। तो सवाल दोषी कौन है? परीक्षा करवाने वाले, वहां का शिक्षक है। सवाल ये आ रहा है कि जो कानून है उसका पालन आप क्यों नहीं करेंगे जी। और अगर विद्यार्थी को इस माथे पर किसने चढ़ाया है? सवाल ये आ रहा है, देखिए ये कहा गया कि साहब उसका एग्जाम नहीं था, वो कॉलेज में आ गया। अरे भाई एग्जाम नहीं था, आइडेंटिफिकेशन देखने के बाद में आप एंट्री देते हैं, वो एग्जाम अंदर आ कैसे गया? यानी जब तक वो कुछ नहीं करेगा, जब तक उसको आप पपोलते रहेंगे, और जब वो करेगा, जब मीडिया के सामने आकर कहेंगे। खंडीला जी, आप कह रहे हैं कानून का पालन नहीं होता। यहाँ पर प्रोफेसर ने बकायदा उसे रोका और रोकने के बाद ये नतीजा निकला कि उसकी परीक्षा देने के बाद जमकर पिटाई कर दी गई। अगर कानून का इस्तेमाल करवाए तो भी उसको खतरा बना हुआ है, कैसे आखिर रोका जाए? नहीं, मैं दूसरी बात कर, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार में पहले लड़कियों को पकड़ते ही कानून के अनुसार कार्रवाई कर दो जी, दूसरा कर दो, तीसरा कर दो, ये बात बढ़ेगी नहीं। लेकिन सवाल ये आ रहा है, पहले आप छोड़ते रहते हैं, पुचकारते रहते हैं, दुलाते रहते हैं और उसको जो अवॉइड करते रहते हैं, और जब माथे पर आ जाती है तब आप जो ना ये कर रहे हैं। सवाल ये आ रहा है, लड़का अगर मान लो कि किताब खोलकर और नकल कर रहा है तब आपको पकड़ना पड़ेगा, आपने पकड़ लिया। तो सवाल है, पकड़ने के बाद में इस तरह का जो उसमें रिबाउंड किया, तो वो जो ना एक तरफ से देखा जाए तो अस्वाभाविक नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनका इतिहास ये कह रहा है कि पहले आपने छोड़ रखे हैं तो मेरे को पकड़ क्यों रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या वहां एक ही नकल का केस हुआ था जिसको आपने पकड़ लिया, और जो कुछ इतने एग्जाम हो रहे थे उसमें जो वीक्षण कार्य कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटर थे, उनके सामने नकल करते हुए किसी को देखा नहीं। निश्चित रूप से देखा है, अवॉइड किया है, उनको जो है पेज उनके लेकर जो जेल में डाले गए, फाड़े गए, और उसके बाद में जो है यहां पर किसी न किसी कारण से उनको करना पड़ा है या किया है, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद उनको कि उन्होंने किया है। लेकिन सवाल ये आता है कि देखिए, एक बार मैं दूसरी ओर कह रहा हूं, जब तक मैंने भी वो विजुअल देखा है, जब तक वो प्रोफेसर पांडे पिटते रहे जी, जब तक कमरे में से जो है ना पास वाले कमरे में से कोई भी लेक्चर नहीं आया जी, आज वो पिट चुके, तो वास्तव में लगा कि वास्तव में जा रहा है। उसके बाद में एक जो है ना शिक्षक वहां से निकला, अरे वो निकलने के बाद में उसने लड़कियों को पकड़ा नहीं, दूसरे लड़कियों को पकड़ा नहीं। और इससे भी ताज्जुब वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर माइन्यूटली अगर इनको विजुअल्स को देखेंगे, एक लड़का जो है वो हाथ व्यू करता हुआ जा रहा है कि साहब जैसा हुआ ही नहीं कुछ। सवाल ये आ रहा है कि सारे शिक्षक कहां चले गए थे, प्राचार्य कहां चला गया था, गार्ड वहां लगा रखे थे, वो कहां चले गए थे, और बाकी ड्यूटी मैं भी शिक्षक रहा हूं, ड्यूटी लगती है तो मेन गेट पर शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, किसी को आने और जाने नहीं दिया जाएगा, वो कहां पर थे? वो बड़े आराम से आया, आराम से चला गया। तो सवाल ये आता है कि देखिए, एक तरफा आप मत देखिए, बिल्कुल कंडेमनेबल है, निंदनीय है, अपराध है, उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सरकारें, खंडीला जी, सरकारें तो तमाम दावे करती हैं, किसी भी राज्य के इतिहास को उठा लिया जाए, जब वो सत्ता में होती हैं ये कहती हैं मैं शिक्षा के स्तर को सुधार रहा हूं, उसके बाद उसमें गुणवत्ता लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यही तस्वीरें गुणवत्ता लाती हैं? सिर्फ ये दावे या फिर वादे किए जाते हैं, हकीकत जमीन पे कुछ नहीं होती? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो कहते हैं ना उनको पता ही नहीं शिक्षा होती क्या है। उनको जो है साक्षरता में, शिक्षा में अंतर नहीं है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं कह रहा हूं, वाइस चांसलर किसको बनाते हैं आप अधिकारी किसको बनाते हैं जी? और आप जो सवाल सारे के सारे जो शिक्षा से संबंधित है, अच्छा देखिए, आप सवाल यार, आप बड़ी कमेटी बनाएंगे, उस बड़ी कमेटी में शिक्षा को ऊंचा करने के लिए किसको रखेंगे? जो सबसे नीचा शिक्षक बिल्कुल है, बिल्कुल, जो नीचा काम करता है, आपके तलवे चाटता है, आपकी हाजिरी बढ़ता है, आपकी वाहवाह करता है, उसको आप जो ना बनाएंगे तो शिक्षा ऊंची कैसे होगी? तो मैं ये कहना चाहूं, सारा जो है ये राजनीतिक खेल है। यानी उनको वोट चाहिए, उनको एक जाति के वोट चाहिए, दूसरी जाति के वोट चाहिए, इसको नहीं कह सकते हैं। और सबसे निरीह प्राणी जो है वो है, दया करने लायक प्राणी, वो शिक्षक है। और इसको आप मार लें, कूट लें, अवॉइड कर दें, उपेक्षित कर दें, निंदा उसकी कर दें,
अब उसका जो अपमान कर दें वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल खंडेला जी, आप सही सवाल बोल ये आ रहा रहे है हैं कि हमारा कि 14 पूरे कहाँ है? सिस्टम को यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए, तीसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। अब राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अलवर के शिवचरण यादव जो 76 साल के हैं, शिवचरण ने कसम खाई थी कि वे जब तक 10वीं पास नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। शिवचरण 46वीं बार बहरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। पास नहीं हो पाए लेकिन कसम भी नहीं तोड़ी। शिवचरण का उदाहरण उन सबके लिए मिसाल है जो एक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। लगभग होगा 45-40 साल, 45-40 साल लगभग परीक्षा देते हैं। कैसी तैयारी है? 10 में तैयारी ठीक से, पास हो गया अब की बार? उम्मीद तो है पास की। और अब बात करते हैं ऐसी साहसी लड़की की जो गैंगरेप के 21 घंटे बाद परीक्षा देने पहुंच गई। 12 साल के इस निर्भया ने उन तमाम लोगों की आंखें खोल दी हैं जिनके लिए परीक्षा एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसलमेर के एक गांव भिखोडाई के रूपसर कस्बे में 8वीं कक्षा की ये नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। दुष्कर्म के बाद भी छात्रा ने हौसला दिखाया और परीक्षा में पास बैठने के लिए पहुंच गई। साहसी छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उससे मैं सहमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जिन दरिद्रों ने ऐसा सलूक किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाद में मैंने 8वीं का एक एग्ज़ाम दिया और दूसरा भी मैं दूंगी। तो देश के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खंडेला जी हमारे साथ बने हुए। खंडेला जी, पहले तो हाजीपुर में दिखाया आपको तस्वीरें दिखाई हमने कि शिक्षा का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। उसके बाद लेकर चले सीधे झांसी, जहां पर आपने देखा कि नकल रोकने का विरोध करने पर पिटाई शिक्षक की कर दी गई। उसके बाद राजस्थान का जज्बा देखिए। राजस्थान का जज्बा यह है कि एक 76 साल का शख्स जो अब तक पास नहीं हो पाया, उसने अपनी कसम नहीं तोड़ी। 46 बार फेल होने के बावजूद फिर से परीक्षा में बैठा। और एक बच्ची जिसके साहस की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मुझे लगता है, क्योंकि गैंगरेप होने के 21 घंटे बाद वो जाती है परीक्षा देने और अपने भविष्य को देखती है। ये जज्बा क्या देखते हैं? ये तीनों तस्वीरें देखने के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना, जो वृद्ध हैं वो मेरे से जो है वरिष्ठ हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, और बच्ची को उसे डबल सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल, वो मेरे से बच्ची के बराबर है, लेकिन मैं उसको डबल सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं तीसरी बात वो कहना चाह रहा हूं, एक बच्चे ने 135 रुपए समथिंग बचाकर अपने गुल्लक से और ये प्रधानमंत्री सहायता कोष पर डाल दिया, और प्रधानमंत्री जी पता नहीं वो बच्चे को क्या चढ़ा दिया। और सवाल ये वृद्ध के बारे में कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री जी कि वो नकल नहीं करूंगा, आप अपने आप पास होऊंगा और 48 बार बैठूंगा, बिल्कुल, लेकिन मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे, मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी कुछ कहेंगे। वो हमेशा जो है ना शिक्षकों को जो है अपमानित करते रहते हैं, लेकिन सवाल है वो उनके बारे में कुछ कहेंगे। अगर कहेंगे तो वास्तव में नकल रुकेगी ना। बिल्कुल। अब आप तो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पता नहीं कहां का वृद्ध है, क्या सन की आदमी है, क्यों ऐसे वैसे करके पास क्यों नहीं हो जाता है, परीक्षा देने की क्या जरूरत है, इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। तो सवाल है कि आप उसको, मैं कह रहा हूं बंधन आप कर रहे हैं, तो वो बंधन क्यों नहीं कर सकते? उनका जो नाम क्यों नहीं आ सकता? उनको आप पुरस्कृत क्यों नहीं कर सकते? अगर ऐसा कुछ करें तो आपको लगे कि शिक्षा क्या होती है, आपको पता ही नहीं है शिक्षा क्या होती है। बिल्कुल। तो सवाल यह था कि हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकारें अगर सकारात्मक हो, सकारात्मक सहयोगी हो, समझ वाली सरकारें हो, तो वास्तव में शिक्षा बने, शिक्षा की नीति बने और उसके बाद में शिक्षा का विकास हो। लेकिन यहां न शिक्षा का पता है, न नीति का पता है, और विकास की चिंता है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल जी आपकी बात से सहमत हैं, ढांचा परिवर्तन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए खंडेला जी। तो इस तरह से बिहार की तस्वीरें आपको दिखाई हमने, उसके बाद झांसी की तस्वीरें दिखाई और राजस्थान की तस्वीरें दिखाई। एक तरफ नकल के लिए पूरी तरह से मारामारी मची हुई है, दूसरी तरफ खुद का जज्बा कि खुद के बलबूते पास होंगे और जब तक पास नहीं होंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। 76 साल उम्र हो जाती है, लेकिन शिक्षा को लेकर जो जज्बा पहले था वही अब भी कायम है। ये तस्वीरें तमाम गवाही देती हैं, लेकिन अब सरकारों को जागना होगा ताकि ये हौसला, ये जज्बा आगे बढ़े और एक तस्वीर जो शिक्षा को लेकर पूरे देश में है उभर कर बेहतर हो सके। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।